हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू केपी इक्विटी। मेरा नाम कवन पटेल है और आज हम लोग एक सेक्टर के बारे में बात करना चाहेंगे जिसके बारे में जो सबका फेवरेट सेक्टर है और काफ़ी नीचे आ चुका है और वहाँ से कंटिन्यूस नीचे ही जा रहा है, हर लेवल से नीचे ही जा रहा है। सबका फेवरेट सेक्टर है और कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है। सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी नीचे जा रहा है। तो मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ वो है आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर। यानी क्या है, जो इंडिया में मेजर सेक्टर है आईटी सेक्टर, ठीक है। टेक्नोलॉजी सेक्टर उतना अभी इंडिया में ज़्यादा नहीं है लेकिन वो भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आईटी सेक्टर इतने सभी आप सभी स्टॉक देखोगे तो लार्ज कैप स्टॉक्स भी इवन 30 से 50% डाउन है। इवन मिड कैप आईटी कंपनी, स्मॉल कैप आईटी कंपनी 30 से 50 और कई स्टॉक उससे भी ज़्यादा डाउन है, ठीक है। 70% तक भी डाउन। तो उसमें प्रॉब्लम दिक्कत क्या है, तो ये इतने नीचे क्यों जा रहे हैं या फिर इतने हर लेवल से कोई बाइंग क्यों नहीं रह रहे। क्योंकि आप देखोगे तो उनका रिसेंटली, अगर जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस ट्रैक करते हैं, यानी आगे हम लोग खाली फाइनेंशियली अभी बात करें तो आईटी सेक्टर के जो रिसेंटली जो Q4 FY20 यानी जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट थे तो सबने मतलब टॉप लाइन सबसे अच्छी थी। बेस्ट क्वार्टर हिस्ट्री में रहा होगा मोस्टली आईटी कंपनी के लिए, ठीक है। बॉटम लाइन भी उसमें कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं थी कि ये स्टॉक इतने ज़्यादा डाउन जाए। तो उस टाइम रीजन सब एक ही था कि एट्रिशन रेशियो हाई है, काफ़ी हाई है। तो स्टॉक उतने तो नीचे नहीं जाने चाहिए कि एट्रिशन रेशियो की चलते स्टॉक 30 40 50 या उससे भी ज़्यादा परसेंट नीचे चले जाए। बॉटम लाइन भी अच्छी थी, टॉप लाइन भी अच्छी थी, ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी थी। सभी कमेंट्री भी देखोगे आप सभी आईटी सेक्टर के मैनेजमेंट की, तो कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी। तो फिर ये स्टॉक इतने नीचे क्यों जा रहे हैं और कोई भी लेवल से बाइंग क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि अभी आपको सभी को मालूम होगा कि अभी करंटली दो ही दिक्कत चल रही है। एक तो इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट, ये दोनों ही सभी जगह टॉप चल रही है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का दो इश्यू है। एक तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मतलब रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसकी वजह से पूरा सप्लाई चेन और उसके रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से सप्लाई डिसरप्शन हो चुका है। तो सप्लाई डिसरप्शन की वजह से कमोडिटी और से कई चीज़ों की प्राइजेस बढ़ गई है, ठीक है। तो प्राइजेस बढ़ चुकी है यानी कि इन्फ्लेशन है, ठीक है। अभी अमेरिका में जो रिसेंटली डेटा है वहाँ पे इन्फ्लेशन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। उनके 40 साल के हिस्ट्री में इतना इन्फ्लेशन नहीं देखा गया है। और अभी रिसेंटली जो फेड की मीटिंग थी तो उन्होंने जो टारगेट किया है कि वो 2% तक इंटरेस्ट रेट को ला देंगे। तब तक मतलब इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट तब तक बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन तो करंटली 8.5% के आसपास है वहाँ पे, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल में। तो तब वो 2% में लाने के लिए अभी कितने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे वो पता नहीं। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अमेरिका में मतलब इंडिया जितना नहीं है लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग क्रेडिट पे डिपेंडेंट रहते हैं। उनका सब कुछ चीज़ें बहुत मतलब 50% से ज़्यादा लोग क्रेडिट पे उनका चलता है। तो जैसे ही क्रेडिट कॉस्ट बढ़ती है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, तो वैसे वहाँ पे क्या होगा कि वो लोग खर्चा करने बंद कर देंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे। और अमेरिका में मेजर स्पेंडिंग जो होता है वो टेक्नोलॉजी में होता है, ठीक है। तो स्पेंडिंग कंजम्पशन बंद हो जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट और जो आगे डेवलपमेंट हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो अमेरिका के स्टॉक उस हिसाब से काफ़ी नीचे आ रहे हैं और हमारे आईटी स्टॉक जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी, मोस्टली टेक्नोलॉजी स्टॉक के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी वो लोग जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी है वही स्पेंड और एक्सपांड नहीं करेंगे या फिर उनका ही डीग्रोथ होगा, ठीक है। तो उनको जो हमारी कंपनी को जो आईटी कंपनी या जो हमारी यहाँ पे इंडियन कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है अमेरिका या मेजरली अमेरिका में कर रही है, यूरोप में भी है,
तो मेजरली आउटसोर्स वहाँ पे करती है, तो वो आईटी कंपनी को भी ऑर्डर कम नहीं मिलेंगे। अभी तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी अमेरिका, यूएस या यूरोप की बात करें तो वहाँ की जो टेक कंपनियां है वो लोग उनका स्पेंडिंग कम करेंगे या फिर उनका डिग्रोथ होगा, तो इनडायरेक्टली हमारी आईटी कंपनी को भी जो ऑर्डर मिल रहा है या जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो कम होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मान के ये चला जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो पीक लग गया है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर और रेवेन्यू, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका का स्टॉक अभी आप देखोगे तो नेस्डेक अभी प्री कोविड लेवल से 10% ही ऊपर है, 10 या 12% तकरीबन ऊपर है। और हमारा आईटी, निफ्टी आईटी देखोगे तो तकरीबन 55% अप है। ठीक है, तो अभी दिक्कत क्या है, जब तक वो अमेरिका का मार्केट नहीं सुधरेगा, अमेरिका के स्टॉक जब तक सेटल नहीं होंगे तब तक यहाँ पे भी नहीं बाइंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दो स्टोरी चल रही है आईटी। अभी लोकल इंडिया में किसी को भी सुनोगे तो आईटी स्टॉक पे बहुत ही बुलिश रहेगा। ठीक है, कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इंडिया, जो इंडिया लोकली ट्रैक कर रहे हैं वहाँ पे क्या है कि वो लोग पिछला जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो तो बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस था उनका आईटी सर्विसेज का। ठीक है, और उनकी ऑर्डर बुक, मैनेजमेंट कमेंट्री, सब कुछ देख रहे हो वो सब अच्छा ही है। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन फिर भी स्टॉक 30, 40, 50% डाउन है। तो वहाँ पे ये लोकल स्टोरी एक ये चल रही है कि सब कुछ अच्छा है, अभी स्टॉक जितना भी नीचे है बाय ऑन है डिप, लेकिन कौन सी डिप पे बाय करे, क्योंकि 10% नीचे है बाय किया, 20% नीचे है बाय किया, उसके बाद 30% नीचे है फिर बाय किया अभी तो, और वहां से भी ओवरऑल हाई से 30% से ज्यादा कई स्टॉक निकल चुके हैं। फिर आप एवरेज भी कितना करो, कहाँ कौन से लेवल पे ऐड करो। ठीक है, तो ये स्टोरी इंडियन स्टोरी, मोस्टली जो लोग खाली इंडिया, अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छे लेंगे, लेकिन अगर जो लोग बाहर से इंडिया को देख रहे आउटसाइड, मान लो कि FII या फिर जो लोग ग्लोबल मार्केट ट्रैक करते हैं और वो लोग कंपेयर करके देखते हैं, तो वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि अमेरिका के स्टॉक जिनके लिए ये हमारी आईटी सर्विसेज काम कर रही है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो स्टॉक ही काफी नीचे गिरे हुए। गूगल और वो सब 10-15 फी पे ट्रेड करे, और हमारा जो अच्छे वाले स्टॉक है अभी तो TCS, इंफोसिस, वो तकरीबन इतना करेक्शन होने के बाद भी अभी 30 पी पे, अराउंड 25-30 पी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वो लोग वो ही इतने डाउन है, तो वो लोग देखते हैं कि इंडिया के स्टॉक इतने ऊपर क्यों है आईटी, तो वो लोग और बेचते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो, क्योंकि अमेरिका के स्टॉक ही इतने नीचे है, वही उतने लेवल पे भी रीजनेबल नहीं लग रहे, क्योंकि अभी वहां पे भी फॉल सेटल नहीं हुआ है नेस्डेक का। ठीक है, तो वहां पे भी नेस्डेक या और ये अमेरिका की टेक कंपनी का फॉल सेटल नहीं हुआ कि एक लेवल पे स्टेडी हो जाए या खराबी न्यूज पे भी रिएक्ट करना बंद कर दे, तो वो स्टॉक नीचे जा रहे हैं। और जो ग्लोबल देख रहे हैं वो लोग देख रहे हैं कि इंडिया के स्टॉक इतने ऊपर क्यों, तो वो लोग बाहर से जो भी ग्लोबल ट्रैक करें उनको तो ये लगता है कि ये भी वैल्यूएशन बहुत आई, ये सस्टेनेबल नहीं है, तो वो लोग इंडियन स्टॉक भी बेच रहे हैं। ठीक है, तो बाहर से पिक्चर देखोगे तो जो बड़ी कंपनियां है वो काफी नीचे है, तो हमारी कंपनी भी ऊपर, जो उनके लिए काम कर रही है तो वो भी सस्टेनेबल नहीं। तो अभी मतलब करना क्यों चाहिए, बाय कब करना चाहिए, एक्चुअली ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि फेवरेट सेक्टर है, हिस्टोरिकली रिटर्न जनरेट करके दिया है इन्वेस्टर के लिए, कैश रिच कंपनीज है सब, मोस्टली कंपनियां डिविडेंड बायबैक सब करती है। तो वहां पे अभी आपको करना क्या है, तो हम लोग अभी निफ्टी आईटी का चार्ट देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभी फॉल हो रहा है तो कहाँ तक जाएगा या कितना नीचे जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारे सामने निफ्टी आईटी का चार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये प्री कोविड लेवल का हाई है। ठीक है, यहाँ से जो अभी मैं करंट लेवल तक का फॉल हम लोग देखेंगे कि कितना मार्केट अप है। ठीक है, तो तकरीबन भी 58% अप है। ठीक है, प्री कोविड लेवल से निफ्टी आईटी 58% अप है, जो कि नास्डेक आप देखोगे
तो तकरीबन 10 से 12% अप्रोक्सीमेट अब है प्री कोविड लेवल्स। ठीक है, ऊपर से कितना गिरा है, तो ऊपर से यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो तकरीबन निफ्टी आईटी इटसेल्फ 32% डाउन है। ठीक है, हम लोग अभी स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जा रहे। तो यहाँ पे आप चार्ट पे देखोगे, यहाँ पे फंडामेंटल जो कर रहे हैं उनको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हर लेवल से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये निफ्टी आईटी कंटिन्यूस अप ट्रेंड था, यहाँ तक हाई लगा, और उसके बाद आप देखोगे तो चार्ट पे लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूस ये लग रहा है। तो करंटली अभी डाउन ट्रेंड चालू है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब तक लोअर हाई लोअर लो लग रहा है तब तक आपको घुसना नहीं है, बाय नहीं करना है, एवरेज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से भी 20% नीचे चले जाएंगे तो क्या करोगे। मतलब आपके पास, सबके पास लिमिटेड कैपिटल होता है। ठीक है, कंपनीज अच्छी है, लेकिन आप फॉल को एक बार फिनिश होने दो। जनरली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने भी पिछले 2 महीने में से कोई भी स्टॉक निफ्टी आईटी नहीं, कोई भी स्टॉक हमारे इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं किया, क्योंकि फॉल आ रहा है स्टॉक पे, लोअर आई लोअर लो चार्ट पे लोअर आई लोअर लो लग रहा है, तो फिर ऐड कोई भी लेवल से प्रिडिक्ट करना कि यहाँ से बॉटम लग जाएगा और फिर वो हम लोग जनरली फॉलो करने में या फ्लेक्सिबल इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। तो जब एक लेवल पे स्टेबल हो जाएंगे, प्राइस नीचे जाना बंद हो जाएंगे, साइडवेज हो जाएंगे, या फिर हायर हाई हायर लो ट्रेंड में आएंगे, तब हम लोग बाय करने के देखेंगे। आपको करंट लेवल पे भी अभी कोई सिग्नल नहीं है कि उनको ऐड करना चाहिए। तो आईटी स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, लोअर हाई लोअर लो ही है, और 58% अप है प्री कोविड हाई से। नेस्डेक देखोगे आप चार्ट खोल के तो 10-15% के बीच में ही अप है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहां तक ये 58% नीचे जाए, लेकिन चांसेस कई सारे स्टॉक में है कि 15-20% का फॉल अभी भी चांस है। ना आएगा तो ठीक है, जब ऊपर ना जाना चालू जाएगा तब बाय करना इजी है, क्योंकि आप बाय करने के बाद आपको 20% नीचे जाना देखना पेनफुल रहेगा। ठीक है, तो हर फॉल पे बाय करोगे, कितना बाय करोगे। तो हमने भी कोई एवरेजिंग कोई भी ऐड नहीं किया है, जहाँ पे निकलना है हम लोगों ने एग्जिट किया है। ठीक है, 2 महीने से कोई भी स्टॉक इन्वेस्टिंग में ऐड नहीं किए, क्योंकि फॉल आ रहा है, पता नहीं है कब फॉल रुकेगा। लेकिन स्टॉक लेवल अच्छे आगे ऐड करना, फिर वो पेशेंस और वो सब हम लोग, लग रहा है कि अभी और नीचे जाएगा तो हम लोग वो लेवल तक देखेंगे, जहाँ पे ऊपर जाना चालू होगा वो स्टॉक, वो लेवल बेटर रहेगा, या फिर नीचे जाना बंद हो जाए। मान लो ये अभी नीचे जा रहा है, लेकिन कोई लेवल पे आके स्टेबल होके ये साइडवेज चला जाए, तो हम लोगों को लगे कि एक बेस बिल्डिंग हो रहा है, या फिर हायर हाई हायर लो लगना हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि चलो ये अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया एक लेवल से। तो तब देखेंगे, अभी तो कोई व्यू बन ही नहीं रहा है। तो अभी बाइंग अवॉइड करनी, क्योंकि पता नहीं ये फॉल आगे कितना एक्सटेंड हो। अभी 32% डाउन है, अभी 10%, 15%, 20% और जा सकता है, किसको पता है। क्योंकि कोई प्रॉब्लम अभी सेटल नहीं हुआ है, कोई गुड न्यूज नहीं आया है, बैड न्यूज चल ही रहा है। और क्योंकि ये दिक्कत अमेरिका में और वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ये जो जिस तरह से स्टॉक गिरे है, तो वो 1-2 साल तक अभी चार्ट देख के लग नहीं रहा है कि वो अच्छे होंगे। तो यहाँ पे भी हमको उतना बुलिश नहीं रहना है। तो आईटी स्टॉक में आपको ध्यान रखना है, करंटली भी ऐड नहीं करना है, भले कितने अच्छे लग रहे हो। आपको देखना है चार्ट पर वो हायर हाई हायर लो लग रहे हैं या फिर स्टेबल हो, तब आपको बाय करना है। बाकी इंडियन फंड मैनेजर और लोकल लोग जो देख रहे हैं उनको सबको ये बहुत ही बुलिश लग रहा है, लेकिन हर लेवल से वो 20% नीचे ही जा रहा है। पिछले 3 महीने से देखोगे तो काफी गिरावट आ चुकी है। तो ऐड करना, एवरेज करने के बाद 20% नीचे जाए वो पेनफुल रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक लेवल पर स्टेबल होना है या साइडवेज होना है, वो देख लेना है। जो भी स्टॉक है या आप देखो उसमें, या फिर चार्ट पे हायर हाई हायर लो आपको लगना लगे, तब आपको ऐड करना है, अभी ऐड नहीं करना है। अभी चलो आप निकल नहीं पाए हो, ठीक है, ये फॉल में, तो आपको ऐड भी नहीं करना है। आप उतने भी गलत गए हो, लेकिन और गलत नहीं जाना है हमको। ठीक है, मैनेज करना है वो जब वो भले ऊपर 20% 15% नीचे से ऊपर खरीद लेंगे, लेकिन वहां पे आपको एक रहेगा कि फॉलोअप मूव आएगा। अभी फॉलोअप मूव नीचे नहीं, ऊपर की तरफ आ ही नहीं रहा है, बाय करो नीचे जा रहा है, बाय करो नीचे जा रहा है, फिर कैपिटल भी लिमिटेड होता है। तो अभी क्लियर कट व्यू है कि अभी मान लो कल से ऊपर जाना चालू हो तो हम लोग देखेंगे हायर हायर लोग बनेंगे, बाय कर लेंगे। अभी बॉटम का कोई सिग्नल नहीं है।
आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टॉक अच्छे है लेकिन एक लेवल तक आप वेट करो कि सेटल हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा ऊपर बाय करने में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक आपको कन्विक्शन कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि चलो ये लेवल हमारे लिए एक सॉलिड है और यहाँ से हम लोग ऊपर का व्यू बना सकते हैं। अभी कोई लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, डाउन ट्रेंड है, अभी ये डाउन ट्रेंड कितना एक्सटेंड होगा हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग उसको फॉलो करेंगे भी, शायद पता नहीं और 10 15 20% जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्योंकि ये आईटी सेक्टर सबका फेवरेट है, और जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑब्वियस हो जाता है, 2 साल से ये बढ़ा हुआ ही है, तो रिटेल जो भी मिस हो गया है ये क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, जैसे ये पहला खोला है, स्टॉक अच्छे ही है, लॉन्ग टर्म जर्नी है, 20 साल 15 साल रिटर्न दिए ही है, तो पहला फॉल में ही 10 15% में ही सबने बाय कर लिया है, ठीक है। और फिर ये नीचे इसीलिए आया क्योंकि जो लोग अभी नीचे नहीं लाने दे रहे थे वो लोगों ने ही बेचा है, तो वो थोड़ा भी ऊपर आ रहा है तो वो लोग बेच ही रहे हैं एग्रेसिवली, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंड अभी बेच रहे हैं, इसीलिए डाउन ट्रेंड में करंटली, तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी आईटी में व्यू था। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स हमने ऑनलाइन डाला हुआ है हमारी वेबसाइट पे courses.kpequity.com, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। 7 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स है, तो उसकी लिंक मैं नीचे शेयर कर देता हूँ, तो आप अगर सीखना चाहोगे तो वहाँ जाके आप, उसकी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा वीडियो में, तो वहाँ जाके आप कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो। 1 महीने की आपकी वैलिडिटी रहेगी, उसमें आप वो 7 घंटे का वीडियो देख सकते हो। मेरा मानना ये है कि आपको अगर मार्केट में रैंडमली आपको पर्सनल पोर्टफोलियो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो सीखना, मेरे मेरे को लगता है कि आप सीखोगे तो आप बहुत कम मिस्टेक करोगे या ना जी करोगे। लेकिन आपको पता ही नहीं, आप रैंडमली कर रहे हो न्यूज़ देख के, टीवी देख के, सोशल मीडिया पे, तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ओवरऑल आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना है, आपको मार्केट से आउट परफॉर्म करना है, वो गेम होना चाहिए आपका। तो आप अगर वो इंटरेस्टेड हो लर्निंग में, इम्प्रूविंग में, आपका खुद का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में, तो आप ये लर्न कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने डाली हुई है, वो आप वहाँ पे लर्न करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, एक अच्छी हैबिट डेवलप करोगे, और जो आप कर रहे हो वो हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो आप, मेरा कमिटमेंट है कि आपका परफॉर्मेंस जो आप करंटली कर रहे हो रैंडमली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी गलतियाँ नहीं करनी, वो हम लोग वहाँ पे सिखाते हैं, कैसे मैनेज करना है, कैसे फ्लेक्सिबल इन्वेस्टिंग करना है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में आपको फ्लेक्सिबल रह के कैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करनी है। सो थैंक यू वेरी मच आपको ज्वाइन करने के लिए। ये पूरा हमारा आईटी सेक्टर पे करंट व्यू था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर watching this video.